हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम इस समय एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आज मैं बात करूंगा एम्स क्री के बारे में। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। एम्स नॉर्सेट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एम्स क्री के बारे में। तो जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने देखा ही था कि एम्स क्री की तरफ से ईएसआईसी की भी वैकेंसी कंडक्ट करवाई गई थी। अब यहाँ पे एक नई वैकेंसी कंडक्ट करवाई जा रही है एम्स क्री की तरफ से, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स इत्यादि पोस्टें शामिल हैं। साथ साथ में इनका पे लेवल भी बहुत अच्छा है। कितना पे लेवल है, फॉर्म कब से कब तक शुरू हो रहा है और कैसे भरना है आपको, उसका क्या लिंक होने वाला है, क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांग रखी है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि पे लेवल इसमें 8 का दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपकी है। नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी इसमें है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ उसका डिटेल्स है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग क्षेत्र से हर एक वैकेंसी का अपडेट जो है इस चैनल पे दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम इनका पूरा जो डिटेल्स है वो आपको मैं समझाऊंगा। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइव चल रहा है। फॉर्म इसके शुरू हैं, अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। क्री 2024 में आप लोगों ने दिया ही होगा, उसके बारे में आपको पता ही होगा। अब क्री यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 का डिटेल्स जो है वो लग चुका है, और इसको डाउनलोड करने के बाद मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे कि हम इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं, और नोटिस नंबर 278/2025, डेट 11/7/2025, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स इन्होंने दे रखा है। अब उसके बाद से इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो स्टार्ट हो गया है 12/7/2025 से, जो कि क्लोज हो जाएगा 31/7/2025 को। यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/7/2025 से 31/7/2025 तक ये जो है चलने वाला है। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो ये रहने वाला है, ये है 7/8/2025 तक यहाँ पे रहने वाला है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो आएंगे एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ सीबीटी यानी कि आपके एग्जाम कब होंगे, तो यानी 25 से लेकर 26 अगस्त तक के आपके एग्जाम जो है होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, और ये कह सकते हैं कि लगभग 95% चांस है कि इसी डेट को आपके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। स्किल टेस्ट जो है वो जो है तमाम वैकेंसीज हैं इसमें, और किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/7/2025 से लेकर 31/7/2025 तक जो है आपके फॉर्म जो रहेंगे आप भर सकते हैं। 25 से लेकर 26 अगस्त तक जो है आपके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये होगा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम डील करेंगे। टोटल ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, लेकिन आप जो इस वीडियो में समझने वाले हैं वो मेनली नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बारे में मैं डिटेल्स में उनको बताऊंगा। तो सबसे पहले उसको हम ओपन कर लेते हैं, जिसमें सारा डिटेल उन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एएनएम की भी पोस्टें हैं। एएनएम की भी इसमें पोस्ट जो है शामिल है। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दे रखा है। लेवल 4 की आपकी यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है। आपके पास 12 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं कि आप 12 पास में हो और उसके बाद से एएनएम जो आपने कर रखा है डिप्लोमा के तौर पे, वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे इस एएनएम के फॉर्म को भरने के लिए। लेवल 4 की आपके यहाँ जो है पेमेंट मिलने वाला है। और यहाँ पे फिर बात आती है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो एम्स भटिंडा में आपकी जो पोस्टिंग होगी। लेवल 8 की आपको यहाँ पे सैलरी जो है मिलने वाला है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स आपने कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। पोस्ट बीएससी आपने कर रखा है 2 साल का, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर आईएनसी का या फिर स्टेट का। एक्सपीरियंस इन्होंने 3 साल का मांग रखा है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के तौर पे, और 100 बेड हॉस्पिटल का यहाँ पे इन्होंने जो है क्राइटेरिया दे रखा है कि 100 बेड का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी 100 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये हो गया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का। उसके बाद से एम्स भटिंडा की ये जो इंस्टीट्यूट था वहाँ की ये वैकेंसी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ही वैकेंसी है, और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ही वैकेंसी है। एम्स मंगलागिरी की तरफ से है। 8 की पेमेंट यहाँ पे मिलेगी। एज लिमिट जो रहने वाला है 21 साल से 35 साल तक का रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग भर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। टर्म कंडीशन जो रहने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 साल का आपके पास बीएससी नर्सिंग का, और पोस्ट बीएससी आपके पास 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद से स्टेट का या फिर आईएनसी का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये इन्होंने दे रखा है। और एक्सपीरियंस जो है आपका सेम वही है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के तौर पे आपके पास होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्टें हैं, एम्स रायपुर से भी निकली हुई है। लेवल 8 का यहाँ पे पेमेंट आपको मिलने वाला है। सेम वही सारी चीज़ें रहेंगी कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग इसको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ईयर
जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है वो भी 200 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन इस तरह रहने वाला है। एम्स रायबरेली से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लेवल 8 के यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है। 21 साल से 35 साल तक एज लिमिट जो रहने वाली है वो रहेगी। क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है और मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपको मांग रखा है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पटना से ही वैकेंसी है और जो है 21 साल से 35 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो लेवल मिलने वाला है वो 8 का मिलने वाला है लेवल। पेमेंट जो है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग भर सकते हैं। यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस विथ 100 बेड हॉस्पिटल इन्होंने मांग रखा है। अब बात आ गया है कि स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट जो है एम्स गोरखपुर की तरफ से इस वैकेंसी को कहीं ना कहीं प्रस्तावित किया गया है। 21 साल से 35 साल तक के लोग भर सकते हैं। 8 का यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, लेवल 8 का। ग्रेड सेकंड का नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ग्रेड फर्स्ट की ये नौकरी है। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट बीएससी 4 साल होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए, वो भी ग्रेड सेकंड का। यहाँ पे जैसा कि एक्सपीरियंस में इन्होंने दे रखा है और 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट की ये नौकरी है, यानी ग्रेड ए की नौकरी है। लेवल जो पेमेंट का है वो 8 रहने वाला है। और उसके बाद से आपका जो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है वो 3 साल का मांग रखा है और 100 बेड हॉस्पिटल का यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ डिटेल्स था जो कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड था, जिसमें स्टाफ नर्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इत्यादि शामिल थे, जिसका डिटेल्स मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी और सारी चीज़ें पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं तमाम डिपार्टमेंट की। यदि आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा इस पे वीडियो की ज़रूरत है तो किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताएं। अभी मैंने नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग चीज़ें बताई हैं। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक्सपीरियंस वगैरह क्या लगने वाले वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है, वो भी मैं कवर कर लेता हूँ इस वीडियो में। अब मैं बात करूंगा कि कितनी कितनी यहाँ पे पोस्टें इन्होंने दे रखी हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम भटिंडा की तरफ से जो टोटल पोस्ट निकल के आई है वो पोस्ट रहने वाली है 2। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल एम्स रायपुर से जो टोटल पोस्ट है वो रहने वाली है 28। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल एम्स मंगलागिरी की तरफ से जो अब यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल पटना की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे पोस्ट इन्होंने दे रखी है 28। अब उसके बाद से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल पटना के लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है वो रहने वाली है 7। और उसके बाद से अब नर्सिंग क्षेत्र की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स की जो बातें हैं वो भी कर लेते हैं। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की जो फीमेल की जो वैकेंसी रहने वाली है वो टोटल रहने वाली है 11 और मेल की जो वैकेंसी रहने वाली है टोटल यहाँ पे रहने वाली है 3। तो इस तरह से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर कहें या फिर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की नौकरी कहें, यह रहने वाला है टोटल। इतनी इतनी पोस्ट इन्होंने दे रखा है। बाकी फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, फॉर्म का क्या लिंक होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं बता ही दिया हूँ। और फॉर्म भरने का लिंक मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे और व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसको भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का और ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ से आपको तमाम नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। और साथ साथ में इसका पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई आपको डाउट रह जाता है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिए, उसका जो है आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।